अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर आखिर वर्क कैसे करता है। तो ये मोटर है, ये मोटर का आपका मेन कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर है। ये आपका मैग्नेट्स लगे हुए हैं, 2 परमानेंट मैग्नेट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेंगे। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस सो दैट द करंट कैन फ्लो इन दैट कंडक्टर। और ये जो कंडक्टर है आपका स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपके स्प्लिट रिंग्स हैं। स्प्लिट रिंग्स बेसिकली ऐसे होता है, मतलब एक रिंग है उसको बीच से तोड़ दिया गया, उसी टाइप का कुछ स्प्लिट रिंग होता है। और ये कार्बन ब्रश है और ये कार्बन ब्रश टच कर रहा है आपकी स्प्लिट रिंग को। तो जब करंट फ्लो किया तो इधर से करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में। तो जब मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और मान लीजिए कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये जो आपका कंडक्टर है रेक्टेंगुलर कंडक्टर वो ऐसे रखा हुआ है। तो कोई वायर है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो ऐसे रखा हुआ है। अब इस पर फोर्स कैसे लगेगा? तो फोर्स डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसे फोर्स डिटरमाइन करने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे? बेसिकली हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट की डायरेक्शन इधर है, मतलब हमारा एक कंडक्टर था ऐसे रेक्टेंगुलर में और ये आर्म आपका ABCD। तो ABCD राइट, तो 4 हो गए ABCD। तो AB में अंदर की तरफ डायरेक्शन करंट बह रहा है, CD में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो क्या हुआ, हम जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। तो अंगूठा हमारा नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो हमारा AB में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। और CD में क्या डायरेक्शन ऑफ करंट है? ऐसा है, क्योंकि हमारा ऐसे था ना, हमारे इस प्लेन में कंडक्टर है और तो हमारा इस डायरेक्शन में कंडक्टर रखा हुआ है, तो करंट की डायरेक्शन इधर है। तो इधर जब करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में। तो CD में फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब देखेंगे कि जो आपका ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर था, लूप है, उस पे जो फोर्स है ये AB, ये नीचे की तरफ लग रहा है और CD में ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। अब क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा तो CD वाला इधर आ जाएगा और AB वाला उस साइड चला जाएगा। तो CD वाला क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा और AB आपका इधर आ जाएगा। अब क्या है, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स कंडक्टर से जुड़ी हुई हैं तो AB का स्प्लिट रिंग उसके साथ ही रहेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अब करंट ऐसी जाएगी। तो ये है आपका करंट का डायरेक्शन। जब ये मतलब ये क्या किया, ऐसे मूव कर गया और बस, क्योंकि ये दोनों फिक्स हैं और ये पूरा चीज मूव कर गया तो एक्सल भी मूव कर गया। तो क्या हो गया, आपका CD इस साइड आ गया और AB उस साइड चला गया। अब क्या होगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, तो सिमिलरली जैसे AB में लग रहा था उस तरह इसमें कैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन करेंगे? क्योंकि अंदर की तरफ करंट जा रहा है तो ऐसे ही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? नीचे, CD में नीचे लग रहा है और AB में ऊपर।
तो आपका फिर रोटेट कर जाएगा क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा फुल वन रोटेशन हो जाएगा और इस तरह आपका ये रोटेट करता रहेगा। तो ये हो गई आपकी कैसे वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमने देखा क्या कि एक परमानेंट मैग्नेट है और एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। वो लूप ऑफ वायर है, वो आपका स्प्लिट रिंग से अटैच्ड है और स्प्लिट रिंग है जो एक्सिल से अटैच्ड है, लेकिन जो स्प्लिट रिंग है वो ब्रश को टच कर रहा है ताकि जो करंट है वो फ्लो कर सके। तो जब करंट फ्लो किया, क्योंकि ये दिस प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन में रखा हुआ है आपका, और इधर इधर आपके मैग्नेट्स रखे हुए हैं और यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कंडक्टर रखा हुआ है। तो जब AB में फोर्स कैसे लगेगा, क्योंकि करंट और डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करंट का डायरेक्शन अंदर गया है, ये अंदर गया और ये बाहर आया। तो अंदर गया तो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये आपका फोर्स डिनोट करेगा। सिमिलरली इधर कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा। सो इन दिस वे दिस लूप विल रोटेट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब काउंटर क्लॉकवाइज का हाफ रोटेशन हो जाएगा तो CD इधर आ जाएगा और AB उधर चला जाएगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। तो CD में इस तरह करंट बहेगा और AB में ऐसे करंट बहेगा, ऐसे। और ये है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये है डायरेक्शन फोर्स और ये आपका AB का डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिर ये भी आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करेगा, तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। तो इस तरह ये रोटेट करता रहेगा बार 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 बार। तो इस रोटेशन की वजह से आपका एक्सल भी रोटेट कर रहा है। तो क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जब आप एक्सल रोटेट हो रहा है तो आप किसी भी चीज में लगाएंगे तो वो रोटेट होगा, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये था आपका वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स।